बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दो ऐसे तरीक़ाकार बताना जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से नीदरलैंड्स में सेटल डाउन हो सकते हैं, अकेले भी फैमिली के साथ भी। ये दो तरीक़ाकार नहायत ही आसान तरीक़ाकार है और मैं ये आसानी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि आपको मोटिवेट करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं वकार भाई आप आसान कहते हैं लेकिन हर चीज़ आसान नहीं। देखिए, हर चीज़ आसान नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को आसान इस समझ के करेंगे और उसको जो लीगल प्रोसेस है, उसकी जो लीगल जुरिसडिक्शन है, लीगल इमिग्रेशन प्रोसेस है, सिस्टम को रहते हुए और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आप चलेंगे आगे, तो फिर चीज़ें आपके लिए नहायत ही आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर आप जब एक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर रहे, लीगल सिस्टम ही नहीं लेके चल रहे और डन बेस और गारंटियों के पीछे चलेंगे, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो आप पाकिस्तान में जिस गांव देहात में बैठे हुए, जिस शहर में, जिस नौकरी में हैं, वहीं रहेंगे। एक प्रोसेस को और रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। अच्छा फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अपने इलाके में मौजूद हूँ, एम्स्टर्डम में। ये आपको चारों तरफ बर्फ नजर आ रही है, ठीक ठाक सर्दी है यहाँ पे, शदीद तरीन सर्दी है। और अभी कल यहाँ पे तो बर्फानी तूफान भी आया होता, जिसकी वजह से ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे सस्पेंड चल रही थी। और ये जो आपको मेरे पीछे नहर नज़र आ रही है दोस्तों, ये जो नहर है ये आम दिनों में पानी होती है, लेकिन अभी ये बर्फ़ जमी हुई है और बच्चे अभी कुछ देर पहले यहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे। सही है, तो ये मेरा एरिया में जहाँ पे रहता हूँ और मैंने सोचा चलें अब घर से बाहर निकलता हूँ और एक वीडियो बनाऊँ आप दोस्तों भाइयों के लिए कि यहाँ का भी थोड़ा एटमॉस्फेयर दिखाऊँ कि सर्दी में लोग किस तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा फिर चलते हैं अब दो तरीकों की तरफ। दो तरीकों के हवाले से अभी मैं आप इसी वीडियो के आखिर में, अभी नहीं क्योंकि नंबर मैं पहले दे देता हूँ, फिर लोग रब्ता करना शुरू कर देते हैं, तो इसी वीडियो के आखिर में चल के मैं अपना नंबर भी दूंगा आपको, वेबसाइट का लिंक भी दूंगा और फिर रब्ता करना चाहें कर सकते हैं। सही है, और अगर आपने रब्ता करना है तो पहले आप हमारी सक्सेस स्टोरीज देखिए, हमारे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ देखिए, उनके कमेंट्स देखिए, जिनको हमने यूरोप बुलाया है, सेटल डाउन किया है, जिनके वीज़े लगवाए हैं, उसके बाद आप रब्ता करना चाहें तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी जो दो तरीक़ाकार हैं उसमें से पहला तरीक़ाकार तो ये कि वो है जॉब सीकर वीज़ा, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन लोगों के साथ सिलसिला ये कि लोग वीडियो पूरी देखते नहीं है, समझते नहीं है और फिर रब्ता करना शुरू कर देते हैं, और जब मैं रिप्लाई नहीं करता तो फिर लोगों को ये शिकायत होती है कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे। भाई वीडियो को पूरा देख लें, मैं अपने लिए नहीं बना रहा, आपके लिए बना रहा हूँ, आपको सर्विसेज देना चाह रहा हूँ। और आप जब रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं ना, तो फिर जरूर रब्ता करना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट भी मैं बताता हूँ। एक तरीका का तो जॉब सीकर वीज़े का, जॉब सीकर वीज़े का मैं इन शॉर्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। देखें, अगर आपने अपनी डिग्री, लेकिन ये जो मैं जॉब सीकर वीज़ा है और जो जॉब के हवाले से मैं नीदरलैंड में सेटलमेंट के लिए बता रहा हूँ, ये हर आम आदमी के लिए नहीं है। आपके पास अगर प्रोफेशनल डिग्री है, अगर आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री है यूनिवर्सिटी की, या आपके पास मास्टर डिग्री है, या आपके पास पीएचडी की डिग्री है और वो पिछले 3 सालों में आपने कंप्लीट की हो, ऐसा नहीं कि आपने 10 साल पहले या 2016 में कंप्लीट की हो, अभी गुज़श्ता 3 सालों में कंप्लीट की हो और वो प्रोफेशनल डिग्री हो आपके पास, आपने बीसीएस किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एमसीएस किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, आपने एमसीए किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आपने बी फार्मेसी किया है, डी फार्मेसी किया है, एम फार्मेसी किया, आपने एमबीए किया है मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग में। फाइनेंस की इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारी जॉब्स मौजूद है। तो ये अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज है मेरे भाइयों, तो आप बिल्कुल रब्ता करें। उसमें फिर आप जॉब सीकर, पहला तरीका कार जो वो जॉब सीकर वीज़ा है, उसमें आप एलिजिबल हैं, उसमें फिर हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपने किया है मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीकॉम, एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एमए इस्लामिक स्टडीज, एमए पाकिस्तानी स्टडीज, एमए इंग्लिश लिटरेचर, तो इस तरह की मेरे भाइयों, तो इस डिग्री पे तो आप पाकिस्तान में जॉब ले लें तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आप किस तरीके से यहाँ पे जॉब लेंगे? सही, प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी है, ये है। तो फिर आप जॉब सीकर वीज़े पे आपको यहाँ पे लेकर आएंगे नीदरलैंड में, उसके बाद आपका जॉब का प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, आपको जॉब भी दिलवाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक तरीका कार तो मैंने आपको ये बता दिया, ये जॉब सीकर वीज़े का, कि जॉब सीकर वीज़े पे यहाँ पर आप आएंगे और आने के बाद सर हम आपको यहाँ पे जॉब दिलवा देंगे, उसके बिहाफ पे फिर आपको 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा यहाँ पे। अब जो दूसरा तरीका कार है वो है जॉब रिक्रूटमेंट का। जॉब रिक्रूटमेंट में हमारे पास जो ज़्यादातर जॉब्स होती हैं वो फाइनेंस की जॉब होती हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स में, या हमारे पास होती है आईटी स्पेशलिस्ट की, ये ज़्यादा जॉब होती है। इससे हटके भी होती है, लेकिन जो दूसरा तरीका कार है इसे कहते हैं हाईली स्किल माइग्रेंट। अब हाईली स्किल माइग्रेंट की मतलब यही दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए, बीकॉम और एमए इंटरनेशनल रिलेशन वालों के लिए नहीं है, ना एमए पॉलिटिकल साइंस, ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है। क्योंकि अगर आपने जैसे एमबीए किया है, आपने बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, डी फार्मेसी किया आपने, और अगर आपने किया है इसी तरीके से बीसीएस, एमसीएस, या इंजीनियर है, बीई किया आपने, ये बीएससी किया 4 साल का इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए जॉब है।
ऐसा नहीं है कि जो अगर आप बहुत से लोग कहते हैं अगर भाई मैंने आईकॉम किया लेकिन मेरे पास 10 साल का अकाउंट का एक्सपीरियंस है, तो वो नहीं काउंट होगा। एक्सपीरियंस उसी सूरत में काउंट होगा और वो पॉजिटिव पॉइंट है अगर उसी फील्ड में, रेलेवेंट फील्ड में आपको डिग्री भी है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो उसमें फिर हम आपके लिए जो जॉब ढूंढेंगे उसमें आपकी सैलरी हाईली स्किल्ड माइग्रेंट इसे कहते हैं, तो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट की बेस पे आपकी जो सैलरी है वो होने चाहिए 4171। ये आपकी सैलरी होगी, ग्रोस सैलरी। इसी तरीके से अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है तो फिर आपके लिए जो सैलरी है वो 5681 5681 से होनी चाहिए। वो हम सर्च करेंगे, ये सारी चीजें हम आपके लिए सर्च करते हैं और करते रहते हैं लोगों को। हमारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो इस सिलसिले में लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और यहाँ पे जो यूरोप में बड़ी बड़ी जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं, जो नॉन यूरोपियन कंट्री से लोगों को यहाँ पे लेकर आते हैं और हम भी इस सिलसिले में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इस सिलसिले में अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो ये नंबर आपको मैंने ऊपर दे दिया। इस नंबर पे ना ही आपने मुझे सीवी भेजनी है, ना ही आपने मुझे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है। आपने सिर्फ मुझे अपना नाम, अपनी सैलरी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपने डिग्री लिख के भेजनी कि डिग्री कौन सी है आपके पास और किस ईयर में कंप्लीट की है। ये मैंने आपको बता दी कि डिग्री कब कंप्लीट किया आपने, उसका साल आपने लाजमी तौर पर लिख के भेजना और परसेंटेज भी लिख के भेजनी है आपने। तो ये चीज़ें आप लिख कर भेजें, फिर हमारी टीम देखेगी, मेरा स्टाफ देखेगा कि भाई वाकई में आप एलिजिबल हैं, तो फिर हम आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट सेंड करने का तरीका है क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए असेसमेंट कॉल हमने 5000 रुपये रखी है, निहायत ही कम कॉस्ट रखी है। और जो यूरोप में रहने वाले हैं वो 30 यूरो उनके लिए कॉस्ट रखी है। और जब बाद में केस प्रोसेस करवाएंगे तो फिर हम आपकी ये पैसे माइनस कर देंगे नेक्स्ट अमाउंट में से। बहुत से लोग कहते हैं वकर भाई हमसे बात करें, हमें जो नहीं ये बताएं डिटेल, फिर हम डिसाइड करेंगे। नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम हर एक शख्स को इंडिविजुअली, आप देखें इतनी बड़ी ऑडियंस मेरे पास है, हर एक को नहीं बताया जा सकता। और बहुत सारे लोग, 90% लोग जो राब्ता कर रहे होते हैं वो टाइम पास करने वाले, चस्के लेने वाले, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ वो मुझे राब्ता करेंगे, फिर वो 10 और जो यूट्यूब पे और टिकटॉक पे लोगों को देख के राब्ता कर रहे होते हैं। अगर आपको फ्री के असिस्टेंस चाहिए तो मैं उसका तरीकाकार बता देता हूँ। क्या आप फ्री में टिकटॉक खोल लें और भी यूट्यूब चैनल खोल लें, वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान में और रिक्रूटमेंट एजेंट्स बैठे हुए हैं, आप उनसे राब्ता करें। जब आप वहाँ पे लौट जाएं, पैसे आपके तबाह और बर्बाद हो जाएं, तो फिर आप मुझसे राब्ता कीजिएगा, फिर हम आपका केस प्रोसीड करेंगे। फ्री में कोई भी काम नहीं होता, सही। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर आना चाहते हैं और यहाँ पर आप कोई घूमने फिरने के लिए नहीं आना चाहते, पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं, तो पैसा कमाने के लिए आने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्च भी करना पड़ेगा। जिस तरह आपको टाइम कीमती है उसी तरीके से हमारा भी टाइम कीमती है। फ्रेंड्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी कंपनी का वेबसाइट का लिंक दे दिया। 3 चैनल मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, टिकटॉक मौजूद है, फेसबुक मौजूद है। आप जाके देखिए सक्सेस स्टोरीज क्लाइंट्स की, रिव्यूज चेक कीजिए, कमेंट्स चेक कीजिए, और अगर आप मुतमईन हो, सर्विस लेना चाह रहे हो, तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।